आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर का लेटेस्ट जजमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर मांगा जवाब। ये जो व्यक्ति है या याचिकाकर्ता जो थे, वो लंबे समय तक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंदर प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य कर रहे थे। तो इनको लेकर के हाई कोर्ट ने क्या जो है अपडेट दिया है, क्या जजमेंट दिया है, वो आप विस्तार से देखिए। इसके अंदर काफ़ी नॉलेजेबल जो है जानकारी है और इस प्रकार की अपडेट आपको देखनी चाहिए। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, वित्त सचिव और सीकर सहित 2 जिलों के सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि ये संविदा कर्मी संतुष्टिजनक तरीके से काम कर रहे हैं तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश भजनलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। ठीक है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से सीकर और झुंझुनू के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम 2022 बनाए गए हैं, जिसके तहत संविदा कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को स्थायी नहीं किया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा संविदा रूल्स 2022 बनाए गए हैं और उनके तहत किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो संविदा के ऊपर कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनको जो है संविदा नीति 2022 के तहत शामिल करने का आदेश जारी किया। उसमें अलग अलग जो है वो रूल्स बनाए गए हैं कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट पद पर कार्य करते हुए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पद पर कार्य करते हुए अगर 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उसको तो परमानेंट किया जाएगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उसको, और 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उसको संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया जाएगा। तो वो उस पर मैंने वीडियो बना करके भी आपको इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है शेखावाटी लेक्चर, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर इस बारे में पूरा वीडियो जो बना करके आपको जानकारी प्रदान की गई है कि किस पद पर कार्य करने वाले, कितनी अवधि तक कार्य करने वाले को जो है परमानेंट किया जाएगा या संविदा नीति 2022 में शामिल किया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो याचिकाकर्ता हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो है प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कार्य कर रहे हैं। सरकार के डिपार्टमेंट में संविदा पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो है वो कार्य कर रहे हैं। इस वजह से इनको सरकार के द्वारा संविदा नीति 2022 में शामिल नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के ये जो है याचिका अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई है। ठीक है। यह देखिए आगे, तो इन नियमों के तहत नियमित करने की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया जा रहा है जबकि वह राज्य सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसे हटाकर अन्य संविदा कर्मी को नियुक्त किया जा सकता है, जबकि नियमानुसार एक संविदा कर्मी से दूसरे संविदा कर्मी को नहीं बदला जा सकता। किसी भी संविदा कर्मी को संबंधित पद पर नियमित कर्मचारी के नियुक्त होने पर ही पद से हटाया जा सकता है। ये याद रखने की बात है आपको कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में संविदा पद पर, कॉन्ट्रैक्ट पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपको वहाँ से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक परमानेंट फैकल्टी वहाँ पर आपकी जगह नहीं आ जाती है। आपको हटा करके किसी कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट पर किसी दूसरे कर्मचारी को नहीं रखा जा सकता जो परमानेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है ना। तो ये नॉलेजेबल चीज़ होती है इस प्रकार की। इसके बाद देखिए,
याचिका में गुहार की गई है कि उसकी लंबी सेवावधि को देखते हुए वर्ष 2022 के नियमों के तहत नियमित किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एक कलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगा दी है। तो याचिकाकर्ता जो है उनको पद से हटाने पर तो सरकार हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है कि इनको पद से नहीं हटाया जाए। जब तक परमानेंट फैकल्टी इनके स्थान पर नहीं आती है तब तक इनको नहीं हटाया जाए और इनके स्थान पर किसी दूसरे कर्मचारी को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाए। साथ ही साथ में सरकार को जो है नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है कि इनको संविदा नीति 2022 में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर इनका 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है तो इनको नियमित जो है नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।